नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह मानव में गुणसूत्री व्यतिक्रम, मतलब यह कक्षा 12 में ये यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप लोगों से पूछा जाएगा विभिन्न प्रकार के जो सिंड्रोम होते हैं, जो सिंड्रोम रोग होता है, क्योंकि वह कैसे होता है, गुणसूत्र के व्यतिक्रम से ही होता है। अब ये गुणसूत्र का व्यतिक्रम क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी जो होता है वह समजात होता है, यानी हम इसे कायिक गुणसूत्र कहते हैं। बात समझ आया? अब लास्ट का अंतिम का एक होता है जिसे हम विषम जात कहते हैं, या इसी को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब मानव के गुणसूत्र में व्यतिक्रम, जैसे मानव में एक नर होंगे और दूसरे के होंगे मादा, नर होंगे और मादा। नर में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है और मादा में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये तो कन्फर्म है। अब उनके जो गुणसूत्र का एक क्रम होता है, माने कि 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, ऐसे ऐसे करके 23 जोड़ी। इनका जो ये क्रम होता है, इन्हीं के क्रम में एक आक गुणसूत्र बढ़ जाए, माने एक गुणसूत्र या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाए, या एक गुणसूत्र एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाए। यानी जब बढ़ेगा तो भी देखिए होना चाहिए 46, अगर ये एक तो बढ़ जाएगा हो जाएगा 47, यानी जब ये बढ़ गया है, अब होना चाहिए होता है 46, एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 45, अर्थात यहाँ एक बढ़ा तो 47 हो गया, कम हुआ तो 45 हो गया। मतलब इनका जो एक ऑर्डर होना चाहिए 46, यानी इसका जो क्रम होता है अब वो गड़बड़ा गया है, अर्थात होना चाहिए था 47, होना चाहिए था 46, हो गया 47। अब इन्हीं क्रम को हम कहते हैं व्यतिक्रम। क्या कहते हैं? व्यतिक्रम कहते हैं। जैसे कि अब मानव में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो उनके गुणसूत्र के कारण होते हैं, अर्थात उनके गुणसूत्र में कोई गुणसूत्र बढ़ जाएगा और कोई घट जाएगा, और जब बढ़ेगा तो वह एकाधी सूत्रता को दर्शाएगा, एकाधी सूत्रता को दर्शाएगा, माने एकाधी सूत्रता को दर्शाएगा। अब जब कम होगा तो दर्शाएगा एक न्यून सूत्रता को दर्शाएगा। तो आपको ये बात समझ में आया कि मानव में गुणसूत्र व्यतिक्रम क्या होता है। तो आप न समझ में आता हो फिर ऐसे देख लीजिए, मानव होता है कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र हो गया, 2 जोड़ी गुणसूत्र हो गया, 3 जोड़ी गुणसूत्र हो गया, 4 जोड़ी गुणसूत्र हो गया, 5 जोड़ी गुणसूत्र हो गया, अब 6 जोड़ी गुणसूत्र हो गया, 7 जोड़ी हो गया। अब ऐसे ऐसे करके 21 जोड़ी, 22 जोड़ी और अंतिम का ये 23 जोड़ी। अब ये मादा का है, किसका है? मादा, यानी कि स्त्री का है, क्योंकि स्त्री को हम कहते हैं यक्ष। क्या कहते हैं? यक्ष। इसलिए कहते हैं क्योंकि स्त्री का सभी गुणसूत्र जो होता है वह एक समान होता है, यानी सब क्या होते हैं? यक्ष होते हैं, यानी एक से लेकर के 23 जोड़ी तक उनके सब यक्ष गुणसूत्र होते हैं। यानी यक्ष माने ये दोनों का आकार, आकृति दोनों का समान होगा, ये है यक्ष गुणसूत्र। अब इनके गुणसूत्र में इनका जो क्रम है, जो क्रम क्या है? 23 जोड़े का। इनके क्रम में या तो एक गुणसूत्र बढ़ जाए, या तो एक गुणसूत्र कम हो जाए, या तो एक गुणसूत्र कम हो जाए। आपको पता है कि जब कम होगा तो 45 तो 46 तो हो जाएगा 45, और जब बढ़ जाएगा तो 46 हो जाएगा 47। तो इससे यह पता चला है कि इनके जो भी गुणसूत्र होते हैं उनका जो क्रम है, अब उनका क्रम गड़बड़ा गया है, यानी कि जो होना चाहिए था अब नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। अब जब वो गुणसूत्र नहीं होगा
तो उस बच्चे में यानी जो बच्चा पैदा होगा जिनमें जिनमें यह रोग पाया गया, ऐसा गुणसूत्री विकार पाया गया, उनके शरीर का विकास एक सामान्य मनुष्य के तुलना में थोड़ा अंतर होगा। या तो उनके शरीर के विकास में कमी हो जाएगा, किसी अंग का विकास नहीं हो पाया, या तो वह नपुंसक हो सकते हैं, और स्त्रियां स्तनविहीन हो सकती है, और उनमें मासिक धर्म ये सब जो क्रियाकलाप होता कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या हो, गुणसूत्री विकार या गुणसूत्री व्यतिक्रम नामक गुणसूत्री विकार नामक एक रोग हो जाएगा। अब इनके जो रोग होंगे वो कई प्रकार से होते हैं। कुछ जो होता है वह दैहिक गुणसूत्रों का व्यतिक्रम होता है, यानी कि आपको पता है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र को दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है या समजात गुणसूत्र कहा जाता है। अंतिम का जो होता है उन्हें हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि जब उनके 22 जोड़ी के पहले, यानी 22 जोड़ी के पहले माने कि 21 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 माने कि ऐसे ऐसे जितने भी कायिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें अगर व्यतिक्रम में, इसके क्रम में अगर एकाक गुणसूत्र छूटता है या एकाक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, एकाक गुणसूत्र की प्रतिलिपि बन जाती है, एकाक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो उनके क्रम में जो दिशाड़ा हो जाता है, उनका जो क्रम है वो बिगड़ जाता है और वह एक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। और यह जो होता है एक गुणसूत्री विकार होता है। अगर कायिक गुणसूत्र में होता है तो वह कायिक गुणसूत्री विकार होगा, और लिंग गुणसूत्र में होगा तो वह लिंग गुणसूत्री विकार होगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आए? तो हम अगर बात करें कि कायिक गुणसूत्र में कैसे होगा, तो आपका अगला हेडिंग अगर यहाँ पे हम कर दें कि कायिक गुणसूत्रों के गुणसूत्री विकार, मानिए जो कायिक गुणसूत्र होता है उनमें विकार कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए। मानिए कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम माने कि जो उनका एबनॉर्मलिटीज इन नंबर ऑफ ऑटोसोम, एबनॉर्मलिटीज इन नंबर ऑफ ऑटोसोम। मतलब इसका मतलब क्या है, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी टॉपिक से आ रही है या फिर आप पढ़े हैं जो आपको न समझ में आता हो, तो आप सबसे पहले उस हेडिंग का मतलब समझा करिए कि वह प्रश्न कहना क्या चाहता है। आप लोगों को स्वयं वो उत्तर आ जाएगा। जैसे ये प्रश्न आ जाए कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम, तो आपको पता होगा कि दैहिक गुणसूत्र होते क्या है। दैहिक गुणसूत्र, यहाँ पे दैहिक का अर्थ होता है कि देह माने शरीर, यानी इसे हम कायिक भी कहते हैं, समजात भी कहते हैं और स्वजात भी कहते हैं। यानी जो आप ये गुणसूत्र होता है, एक होता है दैहिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। तो दैहिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। अगर संख्या की बात करें तो 44 हो गया, और लास्ट का जो लिंग गुणसूत्र होता है वह 1 जोड़ी हो गया। अगर संख्या की बात करें तो वह 2 हो गया। 44 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह नर में XY से दर्शाते हैं और मादा को XX से दर्शाते हैं। तो आपका हेडिंग क्या है? दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम। माने कि उनके जो दैहिक गुणसूत्र संख्या होती है 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक, उनमें उनकी संख्या में एकाक गुणसूत्र यदि बढ़ जाए या एकाक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उनका जो क्रम होगा वह बिगड़ जाता है, अर्थात वह एक रोग को उत्पन्न करता है जो एक आनुवंशिक रोग होता है। और वह रोग उनके जो भी संतान पैदा होते हैं
जो भी संतान उत्पन्न होते हैं उनमें वह रोग दिखाई देता है। इसलिए इस रोग को आनुवांशिक रोग या गुणसूत्रीय विकार के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को इससे संबंधित जो भी बीमारी होगी, जो भी सिंड्रोम होगा, हम आप लोगों को एक एक सिंड्रोम एक एक वीडियो में अच्छे ढंग से बताएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसे जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दिया। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।